स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ममतान जी का भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। पूरा स्नेह और प्यार और जो व्यवस्था जो भोजन की हो, नाश्ते की हो, ये मैनेजमेंट हो, अद्वितीय है। बहुत अच्छा व्यवस्था और बहुत अच्छा सिस्टम। मित्रों, ये विदाई का समय है और थोड़ा गंभीर स्थिति तो हो ही जाती है, लेकिन हम लोग जल्लाद हो चुके हैं। विद्यालय में मैं विशेष रूप से जी कठोर हो गया। हर साल एक दो विदाई करते करते पक्के हो गए और मैं आज जा रहा हूँ और मेरे आजू बाजू दो पके हुए और आम का बाग होता है लोगों के यहाँ, तो वो आम बहुत अच्छा माना जाता है जो अपने आप को जो है पक करके। तो आज मैं विदाई ले रहा हूँ, लेकिन जो आजू बाजू मेरे चपके उनको देख के मुझे काफी और मित्रों, मैं आज बहुत ही शांत और सौहार्द और आनंद का अनुभव कर रहा हूँ और ऐसा कर रहा हूँ जैसे मैं अपने विद्यार्थी जीवन में पेपर देने जाता था और मेरा पेपर बहुत अच्छा होता था और पेपर देने के बाद जो सेटिस्फेक्शन, जो संतुष्टि, जो आनंद की अनुभूति होती थी, आज मैं 27.5 साल की नौकरी करने के बाद वही अनुभूति मैं महसूस करता हूँ। वही आनंद की मेरा पेपर, मेरा कार्यकाल, मेरा शिक्षण कार्य, मेरी कमाई सार्थक और अच्छी और बहुत अच्छी है, एक आत्म संतोष देने वाला। सन 1994 में मैं घर से निकला था मित्रों, कमाने के लिए। एक अनएडेड विद्यालय में नौकरी की, 1000 रुपये पारिश्रमिक के रूप में मिलता था और आचार्य जी थे उस समय, मतलब शिशु मंदिर पैटर्न पर था, तो शिशु मंदिर में आचार्य जी का ही उद्बोधन होता है शिक्षक के लिए। तो मैं जुलाई 1994 में मैं आचार्य बना था, घर से निकला था अपना बोरिया बिस्तर लेकर के, बच्चों को भी साथ में रखा। 1000 रुपये पारिश्रमिक मिल जाता था, 1000 रुपये के ही ट्यूशन हो जाते थे, 2000 में हमारा। और इस जीवन के जो कालखंड लगभग 30 साल हुए, 2.5 साल मेरा वहाँ अनएडेड विद्यालय में रहा, मैं शिक्षण कार्य किया। फिर मेरा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सिलेक्शन हो गया, तो मैं 24 सितंबर 1996 को मैं पहली ज्वाइनिंग मैंने DIC बैकग्राउंड में दी। तो इस तरीके से जो मेरा 30 साल का जो कालखंड रहा, और आज मैं लौट करके अपने घर जा रहा हूँ, तो पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ और अपना काफी मतलब कहेंगे आनंदित हूँ। चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से हो, ऐसा लग रहा है कि जीवन व्यर्थ नहीं गया, कुछ उपलब्धियां हासिल की।
जहाँ तक आप लोगों ने तो मेरी बहुत बड़ाई कर दी है, ये आप लोगों की महानता है। वैसे मैं अपने को इस लायक नहीं समझ रहा हूँ, ये तो आप लोगों की महानता है। ये आप लोगों ने इतना गुणगान किया मेरे बारे में। और रावत जी की शिकायत अभी की कि मैं जो है घर नहीं आया या आंवले का, तो अगर जीवन है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आंवले के पेड़ के साथ लेकिन मेरी कोशिश रहेगी। और जहाँ तक हमारे ब्रजेश भाई है, तो इनका तो मैं, ये तो मेरे पायलट की तरह थे, हाथ पायलट कि कहीं ऋषिकेश जाना है तो ये मुझे हरिद्वार ले जाने के लिए तैयार रहते थे। कहीं टिहरी जाना है तो मैं कहा भी नहीं, ये पहले जो है टिहरी जाने के लिए तैयार। यानी इन्होंने मेरी नौकरी को काफी सुगम बना दिया। और कटियार जी हैं और विदेश जी दोनों साथ में ही रहते थे, तो इनके साथ मैंने जैसे वानप्रस्थाश्रम में अपना पढ़ा रहना, अभी त्रिवेणी घाट में बैठो गीता का पाठ हो रहा है, तो वही जो है गंगा जी के किनारे गीता का पाठ हो रहा है, ये श्रोता है गीता का पाठ हो रहा है। अभी गए 4-6 दिन पहले, तो प्रदेश जी थे इत्तेफाक से और कटियार जी भी थे। उन्होंने कहा चलिए गंगा जी के किनारे गीता के एकादश पाठ का, कटियार जी को दिखा रहे हैं, आपको देखिए। तो वहाँ जो है गीता के एकादश पाठ का हुआ और परमात्मा से क्षमा याचना भी की। ये हमारा आखिरी मिलन का है, और इसमें जो भी भूल चूक हुई हो, जो गलतियाँ हुई हों, तो समन करें। तो इस तरीके से एक आध्यात्मिक आनंद की भी अनुभूति होती थी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, गीता में भी लिखा है योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी अगर इस जीवन को संयोग में ढाल लें आप, संयोग में ढालना क्या है कि जैसे दुख और सुख, अनुकूल परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, और इनका आना अवश्यंभावी है, ये आएंगी। परिस्थितियां अनुकूल आती हैं, उसमें हम हंसते हैं, इतराते हैं, सुख मनाते हैं। कभी परिस्थिति विपरीत आ गई, प्रतिकूल आ गई, उसमें हम दुखी हो जाते हैं। जबकि हमको इस जीवन में आकर के इनसे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। वही आनंद है, और वही आनंद की अनुभूति है। भगवान ने भी कहा है कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये रामायण में भी कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम जो है, ईश्वर परमात्मा जब स्वयं कह रहा है कि ये मेरा अंश है, तो हम चाहे जितना भागें, चाहे जितना संसार में लिप्त हों, लेकिन हैं हम उसी परमात्मा, उसकी हम कितना भी भुलाए रहें, लेकिन परमात्मा हमें भुला नहीं सकता है, परमात्मा हमें छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो वचनबद्ध है कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। जब वो वचनबद्ध हो चुका है, तो परमात्मा कभी किसी का साथ
अगर हम मनुष्य जीवन हमको मिला है तो ये मानिए कि परमात्मा ने एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक विशेष मिशन के लिए हमें मनुष्य जीवन दिया है। ये बड़ा अनमोल है। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई सिर धन पछताई, और काले कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष बने। तो ये मनुष्य जो शरीर है वो एक तरह से जंक्शन है, जैसे लक्सर जंक्शन है। तो जंक्शन से गाड़ी चारों दिशाओं की तरफ जाती है। तो मनुष्य जीवन लेकर के भी हम अधिक से अधिक कितना भी हम उठ सकते हैं ऊपर, और कितना नीचे से नीचे गिर सकते हैं, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हम मोक्ष का द्वार पर आकर खड़े हुए हैं तो कोशिश करें कि हमारा मोक्ष, हम जो परेशान हो जाते हैं वो मैं और मेरापन, ये जीव को बहुत सताता है, और जबकि ना मैं है और ना मेरापन है। मैं क्या है? मैं 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 फलाना, मैं सुरेंद्र कुमार, मैं शुक्ला, मैं ब्राह्मण, ये मैंपन है। और ये सारा, ये मेरा घर, ये मेरा जमीन, ये मेरी ये मेरा वो, तो ये मैं और मेरापन, ये दोनों जो है जीव को बहुत परेशान करते हैं। और इनसे कोशिश करना चाहिए भगवत भक्ति के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा कि मैं और मेरापन छूट सकता है। क्योंकि कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार, या यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा, तो राम ही सुमरिय गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुणगान। तो मेरे कहने का मतलब केवल दो ही काम हैं भगवत कृपा पाने के। एक तो इस जो आत्मा है, देखिए मनुष्य में तीन चीजें विशेष रूप से है: जानना, मानना और करना। ये किसी दूसरे पशु पक्षी में ये चीजें नहीं हैं। जानना यानी स्वयं को जानिए, स्वयं को जानने का प्रयास करिए। मानना, भगवान को मानिए, परमात्मा को मानिए। और करना यानी सेवा करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सेवा करेंगे उतनी ही आपको संतुष्टि और उतनी ही आपकी आत्मा पुष्ट होगी। तो इसलिए केवल दो चीजें मैं जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इस जीवन में, कि ये शरीर संसार का दिया हुआ है और आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो इस आत्मा से परमात्मा का भजन करिए, और शरीर जो मिला है संसार से, तो ये संसार की सेवा में लगा दीजिए। ये आत्मा चेतन है, शाश्वत है, अविनाशी है, नित्य है, ये कभी नष्ट न होने वाली है, ये परमात्मा का अंश है। तो इसको तो परमात्मा में लगाइए, ये परमात्मा में लगेगी। और जो ये शरीर है ये क्षणभंगुर है, नाशवान है, बदलने वाला है। तो ये जड़ है, ये प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है ये शरीर। तो इसको प्रकृति में लगा दीजिए, इसको संसार में लगा दीजिए।
तो आप हमेशा सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। जहाँ तक मैं एक अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। हम लोग कभी टेंशन में तनाव लेते हैं, या ये काम नहीं बन रहा है, वो काम नहीं बन रहा है, क्या होगा इसका। तो ऐसा नहीं है। हमारे जो परम पिता परमात्मा हैं, जिनकी हम संतानें हैं, उसके पास हमसे ज्यादा दिमाग है। उस चिंता